नमस्कार प्यारे साथियों, द अर्थ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हर संडे को द अर्थ क्लासेज में टेस्ट सीरीज का आयोजन हो रहा है, जो ऑफलाइन हर संडे को कंप्लीट करवा रहे हैं। इसके सॉल्यूशन को लेकर, टेस्ट 8 के सॉल्यूशन को लेकर हम आपके सामने उपस्थित है, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है। और इस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के अंदर टॉपिक नंबर 8 में मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद, पशुधन और डेयरी भूगोल से और इतिहास से गुज्जर प्रति और अजमेर के चौहानों का सॉल्यूशन लेकर आपके सामने उपस्थित है, जिसमें मैं सबसे पहले आपको पशुधन एवं डेयरी का सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो चलिए साथियों, हम इस पेपर का सॉल्यूशन कर लेते हैं और निश्चित इस टाइप के प्रश्नों के माध्यम से आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, क्लियरिटी आने वाली है। साथ ही ये टेस्ट सीरीज जो हैं निश्चित आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जाने वाली हैं। चलिए हम बात करते हैं ज्योग्राफी के अंदर। ज्योग्राफी में, क्योंकि देखो साथियों, हमने 25 के प्रश्न सेटअप किए थे 75 प्रश्नों के साथ, और ये 75 प्रश्नों के साथ आपके सामने भूगोल से लेकर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 कह रहा है, प्रश्न नंबर 27 कह रहा है आपको कि राजस्थान में जो पशुधन है उसका अवरोही क्रम है। राजस्थान में जो पशुधन मिल रहे हैं उसका अवरोही क्रम है। तो हमको दोस्तों ध्यान रखना है पशुधन, और पशुधन में नवीनतम आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी इस टाइप के प्रश्न हमारे बनते हैं कि अवरोही क्रम क्या है। तो अवरोही क्रम हमको ध्यान रखना है 10, 9, 8, 7, 6, 5। इसके अंतर्गत मैं हमेशा से याद करवाता हूँ कि एक कोई बकरी थी, बकरी मर गई, तो मरने के बाद दूसरे दिन कैसी हो गई, गाय जैसी मोटी हो गई, फिर तीसरे दिन भैंस जैसी, और चौथे दिन सूख कर कैसे हो गई, भेड़ जैसी। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन का अवरोही क्रम, तो ये याद रखना आपको। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। निम्न में से गोवंश की कौन सी नस्ल द्विप्रयोजनी नस्ल है। दोस्तों द्विप्रयोजनी का मतलब हुआ कि इनके बैल भी प्रसिद्ध है और गाय भी दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। और ऐसे यहाँ पर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही नजर आ रहा है। कांकरेज और गीर 2 ऐसी नस्लें जो द्विप्रयोजनी नस्ल है। मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताएंगे कांकरेज नस्ल कहाँ पर रहती है और गीर नस्ल कहाँ पर मिलेगी। गीर को दोस्तों रेंडा भी कहते हैं, और रेंडा के साथ ये गुजरात से बिलोंग करती हैं, इसको अजमेरा नस्ल भी कहते हैं। तो कांकरेज और गीर नस्ल कहाँ मिलती है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताएं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न भूगोल के संबंधित, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, काफ़ी इजी प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, जोहड़बीड़ में। और जोहड़बीड़ कहाँ पर आता है, बीकानेर के अंतर्गत आएगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आलमजी का धोरा। आलमजी का धोरा मतलब क्या है, आलमजी का धोरा किसके लिए फेमस है, तो घोड़ों के लिए फेमस है। और घोड़ों के लिए हम देखें कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल राइट है। यहाँ पर 2, इसकी जगह यहाँ हो गया था, कुछ साथियों ने मुझे बताया भी था। आपने अगर 2 किया है तो 2 ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, आलमजी का धोरा बालोतरा बाड़मेर के अंदर आएगा, और आलमजी के धोरों में घोड़े सबसे ज्यादा मिलेंगे। घोड़ों के लिए मैंने आपको याद क्या करवाया था, किसका घोड़ा, मामा का घोड़ा। किसका घोड़ा, मामा का घोड़ा। और माँ से कौन सा घोड़ा हो जाता है, मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा। माँ से क्या हो जाएगा, मालानी नस्ल का घोड़ा दोस्तों। और का से हो जाएगा काठियावाड़ी घोड़ा। यानी कि ये घोड़े की नस्ल है जिसमें मारवाड़ी, मालानी और काठियावाड़ी ध्यान रखनी है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं चेतक नस्ल के घोड़े किस जिले के अंदर तैयार किए जा रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी को जांचने का सही अवसर भी आपको मिल सके। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी क्या चरा रहे थे, भेड़ चरा रहे थे। और भेड़ चराते चराते आपके मामा जी आ गए थे। तो हमने बात की थी कि मामा बाग में सोना
चौके से पूजे, किससे पूजे? सोना चौके से पूजे, और चौके से पूजे, उससे हमारी सभी भेड़ की नस्ल क्लियर हो गई थी। आप क्या चरा रहे थे? भेड़ चरा रहे थे। तो यहाँ पर माँ से मारवाड़ी था और माँ से मालानी नहीं था दोस्तों। ट्रिक के अंदर तो माँ मिल गया, लेकिन इस माँ का मतलब क्या है? मालपुरी हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये नस्ल भेड़ की नस्ल नहीं है, खेरी नस्ल भेड़ की है और बागड़ी नस्ल भी किसकी है? भेड़ की नस्ल है। ये क्लियर है आपका, मालानी नस्ल भेड़ की नस्ल नहीं है। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गोवंश और उनसे संबंधित जिले। गोवंश और संबंधित जिलों को हम पहले मिलान करते हैं और फिर सही आंसर तक पहुंचते हैं। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारे पास कौन सी नस्ल है? गिर। और गिर नस्ल कौन से जिले में मिलते हैं? अजमेर के अंदर। राठी नस्ल राजस्थान की कामधेनु कहते हैं कौन सी नस्ल को? राठी नस्ल को। और ये कहां पर मिलेगी? बीकानेर के अंदर। कांकरेज नस्ल दोस्तों, यह शब्द आपके लिए नया हो सकता है, बहेड़ क्षेत्र पाली के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ सांचौर वाले पार्ट में भी कौन से? कांकरेज नस्ल हो सकती है, मतलब वहां पर मिलेगी। और नागौरी नस्ल की बेल कहाँ के फेमस है? सुहालक क्षेत्र के फेमस है। यानी कि ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 और डी का 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम देखें तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? हम देखते हैं आंसर राइट हो जाएगा। ए का क्या हो गया? 2, यानी कि ए का 2, बी का 1 और सी का 4 और ये, यानी कि आंसर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप अपना मिलान भी करते रहें, पेपर आपके पास होगा, पेपर को लेकर फाइल करें। हर टॉपिक को पढ़ते समय आप इस पेपर के साथ अपनी तैयारी को रिवीजन करें। निश्चित इस टाइप का जो प्रैक्टिस रहेगी वो प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिला जाएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित कौन सा है उसकी बात करनी है। और सही सुमेलित कौन सा है उसमें ऑप्शन दिए। वरुण गांव दोस्तों नागौर में है। वरुण गांव कहाँ पे है? नागौर में। और वरुण गांव की क्या फेमस है? बकरिया फेमस है। फिर कौन सा क्षेत्र है? सुहालक क्षेत्र। अभी बात कर ली दोस्तों, सुहालक क्षेत्र नागौरी नस्ल के बैलों के लिए प्रसिद्ध है। फिर चाकसू कहाँ पर है? लुणियावास जयपुर के अंदर। और लुणियावास जयपुर के अंदर शीतला माता का वाहन कौन? गदर्भ। और गधों का मेला लगता है। कमेंट में मुझे बताए गधों का अभ्यारण्य कहाँ है। आप गधों के अभ्यारण्य में मैंने जो ट्रिक बताई थी वो ट्रिक आप यहाँ पर छाप दें। थारपारकर नस्ल का मूल स्थान मालानी बाड़मेर को माना जाता है। थारपारकर गाय की प्रमुख नस्ल है दूध देने के लिए। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह हुआ कि सभी के सभी यहाँ पर क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। सभी सही सुमेलित हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पर क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। आप यहाँ पर जल्दबाजी में होंगे तो ऊपर ही देख लिया होगा, लेकिन यहाँ पर भी देखकर इस प्रश्न को सॉल्व करना था। तो ये आपको सीखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ करंट से रिलेटेड एक प्रश्न लिया है। कामधेनु बीमा योजना। कौन सी योजना दोस्तों? कामधेनु बीमा योजना। और कामधेनु बीमा योजना को लेकर हम आगे बढ़े। कामधेनु बीमा योजना को लेकर हम आगे बढ़े तो कामधेनु बीमा योजना के तहत पशुपालकों को दुधारू गोवंशीय और भैंसवंशीय पशु के अकाल के कारण जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को मुहैया कराने के लिए कितने रुपए तक का प्रति पशु बीमा दिया जाता है दोस्तों? 2 पशु तक दिया जा रहा है। कितने रुपए तक? तो 40,000 रुपए तक निःशुल्क बीमा आपको दिया जा रहा है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अविका क्रेडिट कार्ड योजना का संबंध किस पशु से है? दोस्तों अविका का संबंध आ गया तो अविका का मतलब भेड़। अविका क्रेडिट कार्ड योजना, अविका जीवन रक्षक योजना, अविका बीमा योजना, ये तीनों की तीनों योजना किससे रिलेटेड है? भेड़ से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पर आंसर क्या कर देना? सीधा सी राइट करना है। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए बात करते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है पद्मा डेयरी, सुमेलित नहीं है, ये क्लियर करना है। और पहला कौन सा है? पद्मा डेयरी।
पद्मा डेयरी कहाँ पर है? दोस्तों राजस्थान की पहली डेयरी कौन सी है? पद्मा डेयरी, ठीक है। राजस्थान के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले डेयरी के बारे में पद्मा डेयरी कहाँ हो गई? तो ये अजमेर के अंदर ही है, ठीक है। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। फिर है वरमूल डेयरी, वरमूल कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। उरमूल कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। और गंगामूल डेयरी दोस्तों गंगानगर सहकारी डेयरी संघ के द्वारा कहाँ पर? हनुमानगढ़ के अंदर है। तो यहाँ पर भी सभी ऑप्शन सही सुमेलित हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है? सभी ऑप्शन सही सुमेलित हैं। इसका भी आंसर क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाँ, यहाँ आप जो याद करके आए थे ना, उसमें से आपको कोई भी देखने को नहीं मिला। यह होता है पेपर का लेवल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और सही कथन में देखना, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान जैसलमेर में स्थित है। क्या बात सही है क्या? और जो सही है वो पूरा कमेंट बॉक्स में भर के मुझे बताएं कि कौन सा अनुसंधान क्षेत्र कहां पर है। फिर हम बात करते हैं, पूरा का पूरा आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। गलत बात, ये बीकानेर के अंदर स्थित है, ठीक है। फिर राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जोधपुर के अंदर स्थित नहीं है। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र दोस्तों चित्तौड़ के अंदर स्थित है। यह आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र अविकानगर टोंक में स्थित है। तो इस टाइप के प्रश्न के लिए भी हमको तैयार रहना है। यूं नहीं कि भेड़ का प्रजनन केंद्र याद कर लिया अविकानगर टोंक और काम हो गया। तो ऐसे काम अब नहीं चलने वाला है। अब आपको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी और मेहनत 6 घंटे की अभी कर लो, वरना 10 से 12 घंटे की मेहनत के लिए, मजदूरी के लिए तैयार हो जाओ। देख लो कौन सा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। आप वापस से आ जाइए। राजस्थान में डेयरी सहकारी समितियों का संचालन, दोस्तों डेयरी जो है वो पूर्ण रूप से सहकारी संस्था है दोस्तों। और डेयरी के अंतर्गत अगर बात करें तो सहकारी संस्था में एक संस्था आती है सेंट्रल RCDF, और RCDF का मुख्यालय है दोस्तों कहाँ पर? जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है। इस जयपुर के मुख्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1977 के अंदर। RCDF एक सहकारी संस्था होती है और यही सहकारी डेयरी का क्या कर रही है? संचालन कर रही है। आपको खास करके ध्यान रखना है कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन कौन सा? RCDF 77 के अंदर। तो प्रश्न 38 का क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है रामसर अजमेर में स्थित बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना हेतु वित्तीय सहयोग हमें किस देश ने दिया? यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। किसने दिया था? स्विट्जरलैंड देश के सहयोग से हमारे अजमेर के अंदर कहां पर? रामसर में बकरी विकास एवं चारा विकास उत्पादन केंद्र विकसित हुआ था। वो ट्रिक छेप दो कि काजरी के वैज्ञानिकों पर बकरी नाराज थी, कौन सी है? मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताओ, मजा तो ही आएगा। आगे बात करते हैं, मुर्रा नस्ल की भैंस मुख्यतः कहां से मिलती है? मैं आपको बताऊं, मुर्रा कौन सी? खुंडीदार सींग वाली भैंस। और मुर्रा की बात करें तो काला अक्षर भैंस बराबर। कैसा? काला अक्षर किसके बराबर है? भैंस बराबर। और ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, काला संगमरमर कहाँ से लाना? भैंसलाना से लाना। और भैंसलाना कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर के अंतर्गत है। तो भैंस कहाँ से लाना? जयपुर से लाना। समझ में आ गया होगा। काला संगमरमर कहाँ मिलता है? भैंसलाना कहाँ पे है? जयपुर। भैंस कहाँ से लाना? जयपुर। क्योंकि जयपुर में कौन सी भैंस मिलती है? मुर्रा नस्ल की भैंस मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है जयपुर और अलवर में कौन सी भैंस मिल जाएगी? मुर्रा नस्ल की भैंस मिल जाएगी। बता दो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कि कौन सी मेहसाणा नस्ल की भैंस कहां मिलेगी। यह आपके लिए प्रश्न है, क्रॉस क्वेश्चन नहीं होगा तब तक आपको भी मजा नहीं आएगा। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न हमारा
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, असुमेलित को चाटिए, असुमेलित को अलग करना है, कैसे करें? देखिए, गौ अभ्यारण्य कहाँ पे है? नापासर बीकानेर के अंदर, बिल्कुल सही है। गदर्भ अभ्यारण्य, गधों का अभ्यारण्य कहाँ पे है? चाकसू के अंदर, चाकसू के अंदर। मोर अभ्यारण्य कहाँ है? झुंझुनू के अंदर, बिल्कुल सही है। मत्स्य अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो मत्स्य अभ्यारण्य है कहाँ पर? तो जैसमंद। ये यहाँ पर हम देखें कि इस प्रश्न के अंतर्गत दो ऑप्शन यहाँ पर क्या है? गलत है। असत्य को चाटिए और दो यहाँ पर असत्य रहेंगे, तो ये प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएगा? डिलीट। क्योंकि गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर आता है दोस्तों? ढूंढलोद में आता है। और यहाँ पर मत्स्य अभ्यारण्य कहाँ पे है? बड़ी तालाब। और बड़ी झील या बड़ी तालाब कहाँ पर आती है? उदयपुर के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन प्रश्न नंबर 41 आपके लिए क्या रहेगा? बोनस रहेगा। ये मैं आपके रिजल्ट के साथ ही आपको ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। तो गदर्भ अभ्यारण्य कहाँ पे हो गया? ढूंढलोद। और मत्स्य अभ्यारण्य कहाँ हो गया? बड़ी तालाब। चलो अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। क्या करना है आपको? सही सुमेलित करना है। तो देखते हैं पहले कैसे करें सही सुमेलित। चलिए बात करते हैं गौमूत्र बैंक कहाँ पे? सांचौर के अंदर। गो अभ्यारण्य अभी पड़ा कहाँ पे? नापासर के अंदर। गो संवर्धन पार्क कहाँ पर? तो बस्सी के अंदर। और गो वत्स पालन कहाँ पर? तो नौहर हनुमानगढ़ के अंदर है। यहाँ पर भी आपको देखना है कि 2 3 1 4 यानी कि 2 3 1 4 कहाँ पर हैं? उस ऑप्शन को हमें ढूंढ के निकालना है। कौन सा निकालना दोस्तों? 2 3 1 4। तो 2 3 1 4 की बात करें, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान डेयरी विकास संघ। देखो दो चीजें हैं, एक है राजस्थान डेयरी विकास निगम और एक है राजस्थान डेयरी विकास संघ। सब एक जैसा लगता है, रोहिड़ा और खेजड़ी। यहाँ पर यह RCDF की बात नहीं हो रही है दोस्तों, यह निगम की बात हो रही है। फेडरेशन की स्थापना कब होती है? 77 में। और निगम की स्थापना कब होती है? 1975 में। RPSC सेकेंड ग्रेड ने इस प्रश्न को पूछ रखा है। आगे बात करते हैं राजस्थान में पशुपालन में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? पशुपालन के अंदर सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो 80% से भी ज्यादा किस क्षेत्र का है? दुग्ध का है। तो ये हमको याद रख लेना है। फिर है अगला प्रश्न मेवाड़ी और नागौरी नस्ल किसकी है? तो मेवाड़ी तो ऊंट होता है और नागौरी क्या होता है? गाय होती है, गोवंश होता है। तो हम याद करेंगे कि मेवाड़ी ऊंट और गोवंश कौन सी हो गई? नागौरी। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, देखिएगा इस प्रश्न को भी टेस्ट सीरीज के अंदर डिलीट करना पड़ा था क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी। और टाइपिंग में मिस्टेक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये प्रश्न आपके लिए उन बच्चों के लिए था जो करंट से भी एकदम से लिंक है। राजस्थान सरहद सुरक्षा कवच बीमा का 8वां संस्करण के संदर्भ में क्या कथन राइट है? 8वां संस्करण के संदर्भ में क्या कथन राइट है? तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? दोस्तों यह योजना 1 फरवरी 2024 से प्रभावी हुई, बिल्कुल सही है। 1 फरवरी 2024 से क्लियर हुई। दुर्घटना मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता की स्थिति में 25 लाख नहीं है दोस्तों, ये 5 लाख रुपए हैं। कितने लाख? 5 लाख रुपए यहाँ पर भुगतान किया जाता है। और किसी आंशिक या अस्थायी विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। तो ये भी हमको याद रखना है। और यह बीमा यहाँ पर एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा है, ठीक है? कैसे? व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा है। तो यहाँ सारी चीजें सही थी, लेकिन यहाँ कौन सी हम बात करें कि 25 की जगह क्या था? 5 लाख था। तो ये प्रश्न बिल्कुल यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। इस प्रश्न को मैं आपको अगले ही परीक्षा के अंदर फिर से दूंगा अलग ऑप्शन के साथ। तो आप ध्यान रखना, ये प्रश्न आपके लिए क्या हो गया? डिलीट हो गया। ज्योग्राफी के अंदर 2 प्रश्न आपके डिलीट रहे, एक तो टाइपिंग की वजह से और दूसरा भी ऑप्शन की वजह से। तो दुर्घटना मृत्यु पर स्थायी विकलांगता की स्थिति में कितने लाख रुपए का? 5 लाख रुपए का आपको भुगतान किया जाएगा। तो इसको याद कर लेना एक बार, 5 लाख का भुगतान किया जाएगा। यहाँ पर 2.5 लाख का क्या किया जाता है? भुगतान किया जाता है, ठीक है? 2.5 लाख का भुगतान किया जाता है, ठीक है? तो ये यहाँ पर राइट हो गया, ये भी राइट हो गया, यहाँ पर ये भी राइट हो गया। और यह एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है। तो हमने क्लियर कर लिया यहाँ पर। अब विकल्प आपके मिलेंगे नहीं क्योंकि 5 की जगह 25 हो गया था। अगला बात करते हैं, अगला प्रश्न बात करते हैं हम
प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर कि कौन से कथन यहाँ पर राइट हैं या गोपाल क्रेडिट योजना से संबंधित हैं। देखो दोस्तों, एक योजना है कौन सी, गोपाल क्रेडिट योजना, गोपाल क्रेडिट योजना। और गोपाल क्रेडिट योजना से संबंधित हम बात कर लेते हैं, गोपाल क्रेडिट योजना। सबसे पहले इस योजना के तहत पशुपालकों को 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। प्रथम चरण में 5 लाख गौपालकों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, बिल्कुल सही है। और इस योजना पर 150 करोड़ का क्या किए जाएंगे, व्यय किए जाएंगे। तो बी और सी यहाँ पर क्या होंगे, बिल्कुल सही है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू नहीं की है, तो हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि कौन सा संबंधित रहेंगे, बी और सी बिल्कुल सही रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान भूगोल के अंदर, वापस से है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको। यहाँ पर मैं सीधा ही मिलान कर लेता हूँ, सीधा मिलान कर लेते हैं। भेड़ की किस्म कौन सी है, तो मालपुरी नस्ल है। गोवंश की नस्ल कौन सी है, तो मालवी नस्ल है। भैंस की कौन सी है, तो जाफराबादी। और अश्व की कौन सी है, काठियावाड़ी नस्ल। इस ऑप्शन से आप क्लियर कर लेना कि 1 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, मालवी हो जाएगा, 3 का क्या हो गया, जाफराबादी, और 4 का क्या हो गया, काठियावाड़ी अश्व हो गया। यहाँ पर इसका आंसर आप देख लेना। इसके बाद हम आगे बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब ये प्रश्न भी आपके लिए नया हो सकता है। अगला प्रश्न है रत प्रदेश में गोवंश प्रमुख धन है। दोस्तों रत प्रदेश किसको कहते हैं, कि राजस्थान के अंतर्गत हम बात करें तो ये वाला जो पार्ट है अलवर भरतपुर वाला, उसको हम क्या कहेंगे, रत प्रदेश कहेंगे। और वहाँ पर गोवंश प्रमुख धन है, कौन सी, मेवाती नस्ल मिलती है। कौन सी नस्ल मिलेगी, मेवाती नस्ल मिलेगी। तो ये आपको याद रखना है। फिर है मध्य राजस्थान मालवी पशुधन में सम्मिलित है। दोस्तों मालवी के लिए मध्य राजस्थान नहीं है, इसके लिए हाड़ौती है। कौन सा है दोस्तों, हाड़ौती है। तो हमको याद रखना है कि सही नहीं है, उसमें कौन सा सही नहीं है, ये सही नहीं है। यानी कि हमारा आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन 2 सही है। सिरोही, जालौर और पाली में काकरेज नस्ल मिलती है। हाँ दोस्तों, बहेड़ नाम का जगह काफी महत्वपूर्ण है। नागौर पशुधन प्रदेश मेला के लिए प्रसिद्ध है। तो हम सभी को पता है पर्वतसर पशु मेला कहाँ बढ़ता है, नागौर के अंदर बढ़ता है। ये प्रश्न हो गया आपका ज्योग्राफी से संबंधित। 2 अगले प्रश्न और हैं। निम्नलिखित में से कौन सी, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है। दोस्तों बीकानेरी चक्री कहते हैं, या बीकानेरी चोकला भी कहा जाता है इसको, बीकानेरी चोकला के नाम से भी इसको जानते हैं। बताइए मुझे कौन सी नस्लें हैं दोस्तों, मंगरा नस्ल है, जिसको बीकानेरी चोकला भी कहा जाता है। अंतिम प्रश्न दोस्तों, निम्न पशु मेला और जिले का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बलदेव पशु मेला नागौर के अंदर, गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ के अंदर, जसवंत सागर पशु मेला जोधपुर के अंदर नहीं है। आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि जसवंत पशु मेला कहाँ पर है। महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ भरता है, करौली के अंदर। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, 3। इस तरीके से हमने ज्योग्राफी को कंप्लीट किया। आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल के भी जल्द ही इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सभी 8 टेस्ट अभी एप्लीकेशन पर मौजूद रहेंगे। एप्लीकेशन के अंदर फ्री ऑफ चार्ज आप इन 8 टेस्ट को सेकेंड ग्रेड जीके वाले फोल्डर में जाकर देख सकते हैं। साथ ही इस टेस्ट सीरीज की पीडीएफ लेने की सुविधा भी आपको मिलेगी, जो आपके एप्लीकेशन के अंदर मौजूद रहेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं टेस्ट 9 के साथ अगले संडे को। तब तक के लिए